Hello students, welcome to the Social Commerce classes. In the previous lecture, we discussed about variation in the value of g. Okay, so we have to remember that value of g depends only on mass of planet and radius of the planet. Okay, so ये हम लोग ने देखा था. So today we are going to start here next topic, that is mass and weight. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम. इसमें से हम लोग को एग्जाम में एमसीक्यूज ज्यादा आस्क होते हैं. ओके, सो इसके ऊपर देखना है. सो देखने में सुनने में मास और वेट सेम लगता है, दोनों में कुछ भी वहां पे डिफरेंस नहीं दिखाई देते हैं. जब हम लोग अपना वेट मेजर करने के लिए जाते हैं तो वहां पे हम लोग कभी कभी टर्म यूज करते हैं कि मास कितना है, कभी कभी वहां पे टर्म यूज करते हैं कि वेट कितना है. मींस क्या दोनों का भी मीनिंग यहाँ पे हम लोग को सेम लगता है, बट यहाँ पे डिफरेंस है. कब डिफरेंस है? जब हम लोग इसको साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं. ओके, जब हम लोग नॉर्मल यूज में देखते हैं सो मास और वेट हम लोग को सेम ही लगता है. ओके, मास का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट. और वेट का मीनिंग क्या होता है? वजन. ओके, सो अमाउंट और वजन दोनों भी हम लोग को सेम लगता है. सो अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है साइंटिफिक वे में इन दोनों का. सो जो मास है वो क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ मैटर present in the body. Okay, so mass को हम लोग डिफाइन करते हैं. mass is the amount of matter present in the body. Okay, so weight का भी डेफिनेशन देख लेते हैं. weight is a force. Okay, is a force with which earth attracts an object. So यहाँ पे भी हम लोग ने देखा कि जो मास का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी. मींस क्या? किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास. ओके, मैटर का मतलब देखते हैं अभी यहाँ पे. सो वेट का मीनिंग क्या है? वेट का वेट इज द फोर्स with which earth attracts an object. मींस क्या? वेट को हम लोग कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं साइंटिफिक वे में? वेट क्या है? एक नॉर्मल सा फोर्स है. ओके, ये फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? अर्थ. अर्थ का मीनिंग क्या? कि अगर हम लोग अर्थ पे तो अर्थ एक्सर्ट करेगा, किसी दूसरे प्लेनेट पे है तो वो प्लेनेट एक्सर्ट करेगा. ओके, सो वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट. मींस क्या? सिंपली हम लोग वेट को बोल सकते हैं फोर्स. ओके, ये फोर्स है जिस जो अर्थ अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, और मास क्या है? कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है. ओके, वेट की बात करें सो क्वांटिटी वेट. सो वेट को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं W से. ओके, सो यहाँ पे वेट क्या है? फोर्स. जो कौन एक्सर्ट करता है? अर्थ. सो वेट इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स का हम लोग ने फॉर्मूला देखा है. क्या है फॉर्मूला? ma. okay, mass into acceleration. But in the case of earth, okay, earth gravitational acceleration, so वहां पे हम लोग a को किससे डिनोट करते हैं? g से. g को हम लोग क्या बोलते हैं? acceleration due to gravity. so यहाँ पे a को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? g से. so weight का फॉर्मूला क्या हो गया? mg. okay, where m is the mass of an object and g is the acceleration due to gravity. so this is the formula of weight. मास को फॉर्मूला में यहाँ पे बताने की जरूरत है? नो, क्योंकि मास क्या है? खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. ओके, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है जो यहाँ पे क्या बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है. ओके, सो हम लोग ने न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन देखे थे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ने देखा था कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया. ओके, सेकंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग ने देखा था, थर्ड देखा था. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग ने कैसा डिफाइन किया था यहाँ पे? सो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा. कब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा? जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते. वो किसकी वजह से हो रहा था? इनर्शिया की वजह से. ओके, सो जो मास होता है वही डिस्क्राइब करता है इनर्शिया को. सो मास को हम लोग और भी बोल सकते हैं दूसरे टर्म में, दैट मास इज अ measure of inertia. so mass is a measure of inertia. हम लोग अगर मास को ऐसा भी डिफाइन करेंगे then it's okay.
ओके, सो यहाँ पे मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मास होगा मींस क्या, उसके अंदर ज्यादा मैटर प्रेजेंट होंगे, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जिस ऑब्जेक्ट के पास कम मैटर प्रेजेंट होंगे, उसका इनर्शिया कम होगा। अगर हम लोग अभी यहाँ पे बात करें, सो कंसीडर टू एग्जांपल्स हियर। ओके, इन टू ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो कि जो इसका मास है, यहाँ पे जो इसका वेट है वो 5 kg है, सेकेंड वाले का 50 kg है। ओके, अगर ये दोनों भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को पुश करना रहेगा, सो हम लोग को इसके अंदर किस ऑब्जेक्ट में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका ऑब्वियस है, जिसका मास ज्यादा है। सो हम लोग को सेकेंड ऑब्जेक्ट में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है। सो अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये क्या बोलेगा कि अब मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहूंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो ये रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, इसीलिए इसको मूव कराने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सेकेंड केस बात करें कि दोनों भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ओके, सो कौन से ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अगेन ऑब्वियस है कि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रक को रोकना है, साइकिल को रोकना है, तो कौन सा इजी है? साइकिल को हम लोग इजीली रोक सकते हैं, लेकिन ट्रक को रोक सकते हैं नहीं। तो कंसीडर करो दिस इज ट्रक एंड दिस इज साइकिल। ओके, सो यहाँ पे जिसका मास ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा, जिसके अंदर इनर्शिया ज्यादा, सो उस इनर्शिया ज्यादा, तो उसके अंदर हम लोग को उसको मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए, ओके, या उसका स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, सो मास इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें, ओके, सो यूनिट की, सो मास क्या मेजर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। ओके, सो इसीलिए मास का यहाँ पे यूनिट क्या हो गया? केजी। एसआई यूनिट में हम लोग क्या बोलते हैं? केजी। अगर सीजीएस यूनिट होगी तो ग्राम। अब उसके बाद वेट, वेट क्या है? फोर्स। ओके, सो वेट फोर्स है, सो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, अगर चलो न्यूटन नहीं हम लोग को देना है तो दूसरा यूनिट हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? मास का यूनिट क्या है? केजी। ओके, और जी मींस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम लोग अगेन वेट को दो यूनिट से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूटन एंड सेकेंड वन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दीज आर दी टू यूनिट्स। अब अगर इसके बाद बात करें हम लोग की इन दोनों भी क्वांटिटी में से कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। ओके, सो स्केलर और वेक्टर में हम लोग ने देखा था डिफरेंस कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन है? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। ओके, सो मास इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेट क्या है? फोर्स, और फोर्स वी नो दैट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो वहां पे इससे अगर रिलेट नहीं करें तो यहां से रिलेट करते हैं उसके फॉर्मूला से। ओके, मास क्या है? स्केलर। ओके, बात करें यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी में डायरेक्शन होता है? होता है डायरेक्शन, यस। कि कहां पे होता है? टुवर्ड्स, किसके होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए जब हम लोग किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं या खुद भी ऊपर जाते हैं, सो हम लोग नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के ऊपर फोर्स लगता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और ये कहां पे एक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मींस यहाँ पे डायरेक्शन है। सो दैट्स व्हाई वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर में फर्स्ट क्वेश्चन है, विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन में क्या है कि वेट, जैसा हम लोग ने मास देखा, मास, अब बताओ यहाँ पे मुझे कि अगर हम लोग अर्थ पे है, सो हम लोग जितने लंबे 5 फीट 6 फीट, ओके, अगर हम लोग मून पे चले गए, क्या छोटे हो जाएंगे या और लंबे हो जाएंगे? साइज जो हमारा है सेम होगा। हम लोग जितने मोटे या पतले तो उतने मोटे या पतले वहां पे भी रहेंगे। मींस क्या, जो साइज और जो शेप है वो हमारा सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मास जो है हमारा सेम रहेगा, बट क्या वेट सेम रहेगा? ये देखना है हम लोग को। ओके, अगर वेट की बात करें, वेट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस क्या? एक्सीलरेशन। सो जी का वैल्यू, जैसा हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वाले लेक्चर में, कि जी वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस, जिसके वजह से वेट भी
वेरीज करेगा प्लेस टू प्लेस। ओके, सो वेट का भी वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स की, सो अर्थ के कंपैरिजन में जो मून का जी है वो 1/6 है। ओके, 1/6 टाइम्स है, मींस क्या वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लो है, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। अगर कंसीडर करो कोई पर्सन है जिसका वेट अर्थ पे 60 केजी है। ओके, अर्थ पे उसका वेट अगर 60 केजी है, तो जब वो पर्सन मून पे जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा, जी क्या है मून पे 1/6 है, मींस क्या, और 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो सब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ओके, सो मून पे उसका वेट कितना हो जाएगा 10 केजी। मार्स की बात करें सो वहां का जो जी है अपने अर्थ से 1/10 है, मींस क्या, अगर हम लोग अर्थ पे 60 केजी की है कोई पर्सन, अगर मार्स पे गया तो वहां पे 6 केजी का हो जाएगा। सो ये उसके वेट में चेंज होगा, लेकिन उसका साइज और शेप सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मास सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ मैटर सेम रहेगा। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक दैट इज मास एंड वेट, हम लोग कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यूज योर ब्रेन पावर में सेकंड क्वेश्चन है, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, what will be your weight? ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया है कि हम लोग को कंसीडर करना है, सपोज करना है, ठीक है, कि हम लोग एक लंबे सीढ़ी पे खड़े हैं। ओके, लैडर पे। सो जो लैडर पे खड़े होने के बाद जो हम लोग इतने हाइट पे पहुंच गए कि जो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना हो गया 2r। अगर इसको फिगर में कंसीडर करते हैं, सो ये अर्थ इसको कंसीडर करना है। ओके, दिस इज द अर्थ ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब सीढ़ी लगा करके ऐसे सीढ़ी लगा देना है हम लोग को। ओके, सो हम लोग इस हाइट पे पहुंच जाएंगे जो सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस उसका कितना है 2r का। ओके, सो एज वी नो रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज r। ओके, सो यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम लोग। सो वेट जब वो सरफेस पे था, ओके, सो उसको हम डिफॉल्ट वेट यहाँ पे कंसीडर करें, जब वो सरफेस पे था तो क्या था फॉर्मूला यहाँ पे mg। ओके, मास इनटू ग्रेविटी मींस क्या, एक्सीलरेशन। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जब वो हाइट पे पहुंच जाएगा एट अ हाइट ऑफ 2r उसका वेट क्या होगा। ओके, सो अगर हम लोग बात करें किस में चेंजेस होंगे, सो फॉर्मूला में अगर हम लोग देखते हैं, सो यहाँ पे जो m है वो चेंज होगा, नो, बिकॉज m इज द अमाउंट ऑफ मैटर जो सब जगह पे सेम रहने वाला है। सो m एज इट इज रहेगा। अब अगर बात करते हैं g की, ओके, सो g एज वी नो g प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, सो g चेंज होने वाला है। सो जो न्यू वेट है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वेट n, मींस क्या न्यू वेट, और g को लिख रहे हैं gn। ओके, सो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है gn। हम लोग को पता है g को फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे g का फॉर्मूला gm/r²। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ g। ओके, जब वो अर्थ पे था, सरफेस पे था, अब वो हाइट पे पहुंच गया तो उसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है gn। सो gn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन gm/r²। बट अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेगा। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट सेम रहेगा, m मास ऑफ द अर्थ सेम रहेगा, चाहे कितने भी हाइट पे चले जाए। ओके, जब डेप्थ में जाएंगे तभी चेंज होंगे, चाहे कितने भी हाइट पे चले जाएंगे मास ऑफ द अर्थ सेम रहेगा। बट जो r में चेंजेस होंगे, r क्या था यहाँ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ। एक कब तक हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जब हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहेंगे, लेकिन अब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग कैपिटल R नहीं लिखेंगे, उसके प्लेस पे हम लोग लिखने वाले स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब क्या होता है, स्मॉल r का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, सो डिस्टेंस कैसे मिला हम लोग को, हम लोग ने इस वाले r को ऐड किया किसके साथ, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, सो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 2r, मींस का जो d का वैल्यू वो भी कितना हो जाएगा r। सो r + r 2r। सो अब इस r² के प्लेस पे हम लोग को रखना है 2r। ओके, सो यहाँ पे अब देखते हैं gm/2r²। सो 2 का स्क्वायर 4, ओके, एंड r² रिमेन एज इट इज। इस वाले पूरे टर्म को देखते, जो मैं यहाँ पे अभी इसको मार्क किया, इस वाले टर्म को देखने से हम लोग को कुछ यहाँ पे और कुछ आइडिया आ रहा है कि ये किस फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, g/r²।
4। ओके, g/4 हम लोग को किसका वैल्यू मिला, gn का। So here we got the relation between gn and g, that जो न्यू gn है, ओके, जो न्यू ग्रेविटी है, न्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो पहले वाले के 4 टाइम्स कम होगी, मींस क्या 1/4 हो जाएगी। सो अगर वेट की बात करें हम लोग, सो वेट n मींस क्या, न्यू वेट इज इक्वल टू mgn। ओके, mgn। सो gn का वैल्यू कितना है, g/4। सो वेट कितना हो जाएगा, mg/4। सो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, mg/4। सो जो न्यू वेट है वो पहले वाले से 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मींस क्या, जो न्यू वेट है वो पहले वाले से 1/4 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को इसी वे में करना है। जब भी हम लोग को इस टाइप के रिलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले हम लोग को लिखना रहेगा कि जो डिफॉल्ट है, फिर इसके बाद न्यू फॉर्मूलेस, वहां पे न्यू रिलेशन क्रिएट करके उसको कंप्लीट करना रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग ने ए कंप्लीट किया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अगर वो जो भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, अगर सरफेस से उठ करके हाइट पे पहुंच जाता है और जिस पॉइंट पे पहुंचता है वहां से सेंटर का डिस्टेंस 2r है, सो वहां पे उसमें वेट उसका वेट कितना हो जाएगा। ओके, सो ये वेट हम लोग ने फाइंड आउट किया उसके फॉर्मूला को कंपेयर करके। मास की बात करते तो हम लोगों को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि मास विल रिमेन सेम, ओके, एट एनी पॉइंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। सो हियर हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया एग्जांपल्स के, जो वहां पे क्वेश्चंस पूछे थे यूजर ब्रेन पावर में। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस, हम लोग को लॉस ऑफ मोशन के जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थे उसको देख लेते हैं। सो एज वी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, देयर वर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट वाज v is equal to u plus at, second was s is equal to ut plus half at square, ओके। थर्ड वन क्या था वहां पे, v square is equal to u square plus 2as। अब यहाँ पे बात करें, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u is इनिशियल वेलोसिटी, a is एक्सीलरेशन, t is टाइम, s क्या है यहाँ पे, स्पीड, नो। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग को एक चीज याद रखना है कि जो मोशन होगा पार्टिकल का, वो वहां पे कंडीशन है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सो स्पीड को कौन रिप्लेस करेगा, वेलोसिटी, और स्पीड को वेलोसिटी रिप्लेस करेगा, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस करेगा। सो हियर s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज initial velocity, t is time, half constant, a is acceleration, t is time, and in this case v means final velocity, u is initial velocity, 2 is constant, a is acceleration, s is displacement, okay। so अब देख लेते हैं रिलेशन। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लोग को रिलेशन देता है v and t, v and t, okay। सेकेंड वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है that gives us the relation between s and t, okay, s and t। फर्स्ट वाला v and t, थर्ड वाला v and s। ये तीनों भी रिलेशन हम लोग को, ये दोनों भी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देते हैं। फर्स्ट वाला v and t मींस क्या, वेलोसिटी एंड टाइम, सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, थर्ड वाला वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन से क्या पता चलेगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स, ओके। सो वहां पे हम लोग को देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशंस हम लोग वहां पे यूज करें, डायरेक्टली हम लोग रिलेशन से यूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, बस हम लोग को याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला है v and t, सेकेंड वाला s and t, थर्ड वाला v and s, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, ओके। सो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मोशन दिया हुआ है, उसको 5 सेकंड लगते हैं उसके मोशन में ग्राउंड से हाइट तक पहुंचने के लिए। हाइट कितना है, 5 मीटर का, ओके। सो जो गिवन डेटा उसको लिख देते हैं, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टाइम उसको कितना लग रहा है, 5 सेकेंड का। अब इसके बाद वहां पे हाइट बोला है, कितने हाइट पे जाने के लिए उसको 5 सेकेंड लग रहे हैं, 5 मीटर। सो यहाँ पे अगर हाइट की बात करें, सो हाइट को हम लोग कौन से टर्म में ले सकते हैं, हाइट क्या होता है एक्चुअल में, हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट, ओके। सो ये जो डिस्टेंस कवर होगा स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, ओके। अगर ऑब्जेक्ट कैसे भी जाए हाइट तो उतनी रहने वाली है जो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा। सो वहां पे हम लोग डिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, ओके। सो s विल इक्वल टू हाउ मच, इट इज 5 मीटर। So after that here we have to find that
ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, मींस क्या, ये दूसरे प्लैनेट की बात की गई है कि उसको दूसरे प्लैनेट में 5 सेकंड लगते हैं 5 मीटर की हाइट पे पहुंचने के लिए। सो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ जी, मींस क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, टी एंड एस, हम लोग को फाइंड आउट करना है जी। सो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन टी एंड एस, ओके, दैट इज सेकंड हम लोग को टी एंड एस के बीच में रिलेशन बताता है। सो सेकंड इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, अगर इधर पे बात करें हम लोग, s का वैल्यू वी हैव गिवन दैट इज 5। ओके, u का मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जंप करेगा, सो जब वो सरफेस पे कांटेक्ट में रहेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। उसकी वेलोसिटी कब होती है, जब वो जंप करेगा, मींस क्या, जब वो मोशन में होगा। सो बिफोर द मोशन मींस क्या, u कितना हो जाएगा वहां पे, 0, u का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन आ रहा है। सो एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या, कि वो कितना एक्सीलरेट कर रहा है। सो जो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ से किससे रिप्लेस कर सकते हैं, g से, क्योंकि g आल्सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो g टी स्क्वायर। अब देखना है हम लोग को यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0, ओके, प्लस हाफ जी। ओके, टी का वैल्यू कितना है, 5, सो 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 2 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू जी, 5 का स्क्वायर 25। ओके, सो इसके फर्दर सॉल्व करते हैं, 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, so g is equal to 5 into 2 divided by 25। okay, so 5 5 are 25 and 5 को जब हम लोग 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.4। so we got the value of g, that is 0.4। और यूनिट क्या होता है g का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, so we have to solve like this method। okay, important यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है कि कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन को चूज करना है। ओके, so let's start second question। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। सो यहाँ पे हम लोग को दो प्लैनेट्स है, कंसीडर दिस इज ए एंड दिस इज बी। फर्स्ट वाले का रेडियस आर ए गिवन है हम लोग को कि जो इसका रेडियस है सेकेंड वाले से हाफ है, मींस क्या, आर बी बाय 2। ओके, सो इसका रेडियस क्या हो गया, आर बी। आफ्टर दैट, if the mass of A is ma, यहाँ पे हम लोग को दिया है जो A का जो मास है वो क्या है, ma, and what must be the mass of B, हम लोग को यहाँ पे इसका मास फाइंड आउट करना है, mb। ओके, जो गिवन है उसको पहले लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आफ्टर दैट, that the value of G on B is half that of the value on A, मींस क्या, हम लोग को यहाँ पे कंपैरिजन दिया है G के बीच में। so G B is equal to GA by 2। ओके, मींस क्या, जो यहाँ पे ग्रेविटी है और इसके कंपैरिजन में हाफ है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है MB। सो अब जो गिवन है हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, GB और RB एंड अगेन यहाँ पे RA एंड MA एंड GA, इसको अगर ग्रेविटी कंसीडर कर लेते हैं तो GA। ओके, सो जो गिवन डेटा है उसके बीच में हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिलेशन कुछ बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बीच में रिलेशन बना के हम लोग का MB का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वाले प्लैनेट की, दैट इज ए। ओके, सो प्लैनेट ए पे GA का वैल्यू कितना हो जाएगा, G ma बाय RA दी होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे GA का वैल्यू कितना हो गया, G ma बाय RA द स्क्वायर। अब चलो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम लोग को जो भी गिवन डेटास है उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। MA का कुछ भी नहीं यहाँ पे रिलेशन है, RA का रिलेशन है RB के साथ, RB बाय 2। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। सो GA इज इक्वल टू GMA, ओके, GMA बाय RA द स्क्वायर की प्लेस हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे, RB बाय 2। सो RB बाय 2 द होल स्क्वायर। ओके, अगर इसको आगे और इसको मैनिपुलेट करते हैं, सो GMA बाय RB द स्क्वायर, RB स्क्वायर। ओके, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब ये कौन से फॉर्म में, A बाय B बाय C।
सो सी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, सो सी क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, सो 4 इधर मल्टीप्लाई में हो गया। सो कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1। अब आगे की सॉल्व करें। सो बी के केस में हम लोग देखते हैं, बी का भी जी लिख देते हैं। ओके, जी बी। सो जीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी जो कैपिटल जी है वो तो सेम रहेगा, एम बी बाय आर बी द स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग कुछ रिलेशन दिया हुआ है जीबी और जीए के बीच में, जी ए बाय 2। सो जीबी के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी ए बाय 2। ओके, जी ए बाय 2 एंड आफ्टर दैट ऑल टर्म विल रिमेन सेम, दैट जी एम बी बाय आर बी द स्क्वायर। ओके, सो जीए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 जी एम ए बाय आर बी स्क्वायर। सो यहाँ पे इसको पुट करते हैं। सो 4 एम ए जी बाय आर बी स्क्वायर। ओके, अब ये 2 डिवाइड में ही है, सो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वल टू जी एम बी सो आर बी स्क्वायर। ओके, सो ये कहां से मिला हम लोग को, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो हम लोग को यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, आफ्टर दैट अब यहां पे देखना है कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। सो आर बी स्क्वायर कैंसिल एंड जी जी कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो क्या मिल रहा है हम लोग को 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी। ओके, सो वी वांटेड दिस रिलेशन बिटवीन एम ए एंड एम बी। सो हम लोग को यहाँ पे क्या कंक्लूड करना है कि जो मास होगा प्लैनेट बी का, ओके, वो ट्वाइस होगा दैट ऑफ द मास ऑफ प्लैनेट ए। ओके, सो यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे था क्वेश्चन में कि एम बी वी हैव टू फाइंड आउट। सो क्या कंक्लूड करना है कि अगर ये सब कंडीशन होते हैं कि दैट इज फर्स्ट प्लैनेट का जो रेडियस है सेकंड वाले से हाफ होगा, सेकंड वाले का जो जी है फर्स्ट वाले का हाफ होगा। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग में जो मास होगा सेकंड प्लैनेट का वो फर्स्ट वाले के केस में हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड 2 क्वेश्चन एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस सम को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओके, सो यहाँ पे ए और बी के बीच में हम लोग को रिलेशन दिए हुए थे, इतना तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग को नोन है, परफेक्टली नोन है, जिसके फॉर्मूला है उसको यहाँ पे पुट करना है, मतलब क्या उसके बेस पे हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोगों ने जी ए लिखा क्या था, जी एम ए बाय आर ए द स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट हम लोग ने इसको एक्सपांड किया किसके थ्रू, क्योंकि हम लोग को आर ए का रिलेशन पता था आर बी के बीच में। सो यहाँ से हम लोग ने वैल्यू उठाई। सो यहाँ पे आर बी बाय 2 द होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 नीचे है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 4 जी एम ए बाय आर बी स्क्वायर, इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। ए प्लैनेट ए में तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब प्लैनेट बी की तरफ चलते हैं। सो प्लैनेट बी में जी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम बी बाय आर बी स्क्वायर, जी सेम रहने वाला है। अब एम बी हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रखेंगे, डील करेंगे, चेंजेस करेंगे इसमें और इसमें जो हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग को पता है यहाँ पे जीबी का हम लोग ने यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ था, दैट इज जीबी इज इक्वल टू जीए बाय 2। सो हम लोग ने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आफ्टर दैट जीए का हम लोग ने वैल्यू निकाला, कितना था जीए का वैल्यू 4 जी एम ए बाय आर बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो जीए के प्लेस पे हम लोग ने उसके वैल्यू पुट कर दिए, 4 जी एम ए बाय आर बी स्क्वायर, डिवाइड में 2 था इसीलिए 2 एज इट इज है। राइट हैंड साइड में क्या है, जी एम बी बाय आर बी स्क्वायर, उसको एज इट इज रखा। अब इसके बाद देखना है कि कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। सो यहाँ पे आर बी, ओके, सो आर बी कैंसिल, जी कैंसिल, ओके, एंड 2 2 जा 4। सो ये सब टर्म कैंसिल हो गए। सो क्या रिमेनिंग है यहाँ पे 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी। यही हम लोग को फाइंड आउट करना था, एम ए और एम बी के बीच में रिलेशन। सो आई होप you would understand this sum. Okay, if you have not understand, so again revise. Okay, this sum you will understand by revising it. Okay, by clearing your concept. For clearing concept, revise the lectures before this. Okay, so you will understand it clearly, and again if you have any difficulties then you can ask me. Okay, thank you.